गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सेप्शन हैंडलिंग अपना टॉपिक चला हुआ था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो उसके अंदर सबसे पहले आज करेंगे हम नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। नेस्टेड ट्राई ब्लॉक का क्या मतलब है? जैसे आपने नेस्टेड फॉर लूप वगैरह पढ़ी होगी, तो एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका कैच ब्लॉक। देखो, जो ये कैच ब्लॉक है अंदर वाला, ये आपका लिंक्ड है इसके जस्ट पहले जो ट्राई ब्लॉक है ये। इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है इस ब्लॉक के अंदर, अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है इस ब्लॉक के अंदर, तो उस एक्सेप्शन को पकड़ने का काम किसका है? इस ट्राई ब्लॉक के साथ वाले कैच का, मतलब इसका। ठीक है। और सपोज करो इस ब्लॉक के अलावा मान लिया कोई यहां पर एक्सेप्शन जनरेट होता है अंदर वाले ट्राई ब्लॉक के बाहर और आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर, इनर ट्राई ब्लॉक के बाहर। समझ रहे हो? तो इस कोड में मान लिया कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो लॉजिकली उस एक्सेप्शन को कौन पकड़ेगा? जो आउटर ट्राई ब्लॉक है इसके लिंक्ड जो कैच ब्लॉक है वो। और आपको पता है कि भाई मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, इनर ट्राई के भी मल्टीपल कैच हो सकते हैं और आउटर ट्राई के भी मल्टीपल कैच हो सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि भाई मैं एक क्लास क्रिएट करता हूं सैंपल, और इसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड क्रिएट करता हूं। ठीक। और मैं एक ट्राई ब्लॉक लेता हूं, इसके अंदर सपोज करो मैंने एक और ट्राई ब्लॉक ले लिया। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मान लिया एक वेरिएबल लिया मैंने इंट एक्स, जिसको मैं डिवाइड करता हूं 0 से। तो सीधी सी बात है ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इस ट्राई के साथ मैं अपना एक कैच ब्लॉक लगाता हूं इस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए। और मान लेते हैं कि भाई यहाँ हमने प्रिंट करवा दिया फर्स्ट इनर ट्राई। और मल्टीपल ट्राई ब्लॉक हो सकते हैं, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर हम ले लेते हैं एक एरे। इसका साइज ले लिया मैंने 5, और एरे 5 में सपोज करो मैंने वैल्यू डाल दी 100।
इसका मैं एक कैच लेता हूं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और मैं प्रिंट करवाता हूं सेकंड इनर ट्राई। और अब मैं आउटर जो ट्राई था उसको क्लोज करता हूं और आउटर ट्राई का कैच ब्लॉक मैं यहां लगा लेता हूं। मान लिया कि भाई अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो उसको हम यहाँ पर कैच कर लेंगे और मैसेज में प्रिंट करवाता हूँ आउटर ट्राई। और मेन क्लोज कर दिया, क्लास क्लोज कर दी। ठीक, अब देखो जब हम इसको रन करेंगे ये स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्शन जनरेट करेगी और इसको कैच इसके साथ लगता जो कैच ब्लॉक है आपका वो कैच करेगा। तो सबसे पहले आउटपुट आएगी आपकी फर्स्ट इनर ट्राई। ये नहीं होगा कि भाई इस ट्राई के अंदर जो एक्सेप्शन मिला है उसको ये वाला कैच हैंडल कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। उस जिस भी ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आता है उसके साथ लगता जो भी कैच होगा वो उसको डील करेगा। फिर उसके बाद दोबारा ट्राई ब्लॉक मिला में, इसके अंदर एक्सेप्शन जनरेट हुआ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसको हैंडल करेगा इसके साथ लगता कैच ब्लॉक, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन जनरेट हुआ ना। और जो आउटर ट्राई है और ये जो इनर ब्लॉक है आपका ट्राई का, इसके बाहर अगर कोई स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्शन जनरेट करती है तो उसको डील करेगा ये आउटर कैच। क्लियर है? लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज और करो। चेंज क्या करना है, सपोज करो ऐसी सिचुएशन हो कि जो ये ट्राई ब्लॉक है ये आपका एरर जनरेट करता है, एक्सेप्शन जनरेट करता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, लेकिन ये ट्राई ब्लॉक अर्थमेटिक एक्सेप्शन को डील ही नहीं करता। सपोज करो यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन अपने पास है ही नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये ट्राई तो कर रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो, लेकिन कैच करने वाला कैच कर नहीं रहा इसको। तो ऐसे स्टेट में हम क्या करेंगे, इस ट्राई के जस्ट बाहर जो ट्राई है ये वाला ट्राई है तो उसके जो एक्सेप्शन है उसमें चेक करेंगे क्या वो डील करेगा। अगर वो डील करता है तो वो एक्सेप्शन यहाँ पर को मतलब आउटर ट्राई में कैच हो जाएगा। अगर वो भी डील नहीं करता तो उसके आउटर ट्राई में चेक करेंगे। अगर वो भी डील नहीं करता तो जावा का जो डिफॉल्ट हैंडलर है वो उसको कैच करेगा, अगर कोई भी कैच नहीं कर रहा तो। क्या ये चीज क्लियर हुई?
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड क्या काम करता है? जब आप चाह रहे हो कि भाई आपने कोई एक्सेप्शन जनरेट करना ही है, मतलब थ्रो करना है, एक्सप्लिसिटली थ्रो करना है बेसिकली, मतलब एक्सेप्शन वैसे जनरेट नहीं हो रहा है लेकिन आप उसको जनरेट करवा रहे हो, तो वो करते हैं हम थ्रो की हेल्प से। इसमें क्या करेंगे हम, जिस भी टाइप का एक्सेप्शन आपने थ्रो करना है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लेते हैं कि भाई अपने पास एक क्लास है सैंपल, और इसके अंदर अपने पास मेन है, ठीक, और यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट कर दे कॉल करता हूँ, और यहाँ से हम डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करेंगे। मैंने स्टैटिक क्यों लिया, कोई बता सकता है? क्या कोई बताएगा मैंने इसको स्टैटिक क्यों लिया? किरण? बच्चे, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। गलत एक्सप्लेनेशन आपकी। मैंने बताया था कि भाई स्टैटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टैटिक मेंबर्स को यूज कर सकता है। मेन आपका स्टैटिक मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक में से दूसरे स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर सकते हैं हम, इसलिए मैंने इसको स्टैटिक लिया है। और जब आप थ्रो करते हो एक्सेप्शन को, मैंने बताया कि भाई जिस टाइप का एक्सेप्शन आपने थ्रो करना है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको थ्रो करोगे। थ्रो न्यू, ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट करते हो न्यू की हेल्प से। न्यू, मान लिया मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट करना है, थ्रो करना है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, और इसके अंदर अगर आपने कोई मैसेज भी लिखना है तो वो मैसेज भी आप टाइप कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी अर्थमेटिक एक्सेप्शन का, और इसको ये थ्रो कर रहा है। अब थ्रो कर रहा है तो इसका हैंडल कौन कर रहा है? मैंने कोई ट्राई कैच तो लिखा नहीं। अगर मैंने ट्राई कैच नहीं लिखा इसका मतलब क्या है, जावा का जो डिफॉल्ट हैंडलर है वो इसको डील करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं इसको डील करूं तो मैं क्या करूंगा, जहां से मैंने इसको कॉल किया है उसको ट्राई के अंदर रख दूंगा और उसके बाद कैच ब्लॉक लगा दूंगा। कैच के अंदर मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन को कैच करना है, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मान लिया ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने ई, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि भाई मैं ई को प्रिंट करवाता हूँ। ई प्रिंट करवा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ई डॉट टू स्ट्रिंग मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो आप डिफॉल्ट हैंडलर से जावा के कैच करवाना चाह रहे हो या खुद उसको डील करना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है। तो थ्रो कीवर्ड है, इसका काम समझ में आया?
इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, रीथ्रोइंग, उसको खुद पढ़ लेना, इजी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका थ्रोज। थ्रोज कीवर्ड, थ्रोज कीवर्ड का बेसिकली यूज होता है वहां पर जब हम किसी मेथड को ये बता रहे हैं कि भाई ये मेथड किसी पर्टिकुलर टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। जैसे इसको लिखेंगे कैसे, आप मेथड डिफाइन करते हो, कोई भी मेथड आप डिफाइन करते हो, है ना, इसके साथ थ्रोज कीवर्ड लगा दो। मेथड है, मेथड आपका कोई एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, कौन सा एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है वो हम मेंशन कर देंगे थ्रोज के साथ। थ्रोज लिखा, उसके बाद सपोज करो मैं कहता हूं कि ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। मान लिया कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई मोर देन वन एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो उस केस में यहाँ पर मैं जो सा दूसरा टाइप का एक्सेप्शन है उसको मेंशन कर दूंगा। मान लिया आईओ एक्सेप्शन है या नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, कोमा लगा के लिखते जाओ उन सबको। क्लियर है? चलो फटाफट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं क्लास लेता हूँ सैंपल, और यहाँ पर मैं मेथड लेता हूँ वो है डिस्प्ले, और मैं इसको कहता हूँ कि ये, और ये जनरेट कर सकता है, मान लिया कोई भी एक्सेप्शन टाइप ले लो, अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, कोई जरूरी नहीं थ्रो करेगा। और मान लेते हैं कि भी हम यहाँ पर एक्सप्लिसिटली थ्रो करते हैं एक्सेप्शन को थ्रो की हेल्प से। थ्रो अलग है, थ्रोज अलग है, इनको कंफ्यूज मत करना। थ्रो, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मान लिया मैसेज कोई लिख दिया हमने, और इसको स्टैटिक ले लिया क्योंकि मेन में से मैं इसको कॉल करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और ट्राई में से मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, डिस्प्ले को ट्राई के अंदर रख दिया क्योंकि हमें पता कि ये जो डिस्प्ले मेथड है ये एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, इसको डिलीट कर लिया। और यहाँ पर मान लिया मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाता हूँ, सेम आउटपुट आएगी इसकी जो पिछले प्रोग्राम में अपनी आउटपुट आई थी, लेकिन अंतर क्या है, बस इसमें हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि ये डिस्प्ले मेथड है जो ये इस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और इसके अंदर हमने मैनुअली थ्रो कर दिया एक्सेप्शन को उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। क्लियर है?
जावा आपको अलाउड करती है कि भाई आप अपना खुद का एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हो। अभी तक तो देखिए हमने कि भाई जो इनबिल्ट टाइप है एक्सेप्शंस की, लेकिन जावा अलाउड करती है आपको कि भाई अपना खुद का एक्सेप्शन भी आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट कैसे करोगे? सबसे पहले अपने खुद की एक क्लास क्रिएट कर लो। क्लास क्रिएट कर दिया हमने खुद की, मान लिया माई एक्सेप्शन। जब एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने शुरू किया था तो मैंने बताया था कि भाई हर एक जितने भी एक्सेप्शन टाइप की क्लास है अपनी, इन सब की सुपर क्लास कौन सी होती है? एक्सेप्शन। तो जो हम अपनी क्लास क्रिएट करेंगे इसको एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड किसको? एक्सेप्शन क्लास को। क्योंकि एक्सेप्शन क्लास हर एक क्लास की जो एक्सेप्शन क्लास है उसकी सुपर क्लास होती है। और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो। कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करना है मेरे ख्याल से सबको पता है। मान लिया यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया स्ट्रिंग एस, मतलब पैरामीटर ले रहे हैं हम, और मैं सुपर कॉल करता हूँ। सुपर क्या काम करता है मैंने आपको बताया था। सुपर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। किरण कह रही है कि भाई अगर थ्रोज के अंदर जितने भी एक्सेप्शन है अगर हम उसके अलग एक्सेप्शन थ्रो करेंगे तो क्या एरर जनरेट होगा? किरण, अगर कोई और एक्सेप्शन आप थ्रो करोगे तो जावा का जो डिफॉल्ट हैंडलर है वो उस एक्सेप्शन से डील करेगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपने उसको कैच के लिए उस अलग से कोई एक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है उसके लिए कैच कहीं मेंशन ही नहीं करा तो डिफॉल्ट हैंडलर आएगा जावा का, वो उसको कैच कर लेगा। तो हम यहाँ पर एक सैंपल क्लास क्रिएट करते हैं और इसके अंदर मान लेते हैं कि भाई एक मेथड ले लेंगे, डिस्प्ले अपना वही एज यूजुअल स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, और मैं मेंशन कर देता हूँ कि भाई थ्रोज कर सकता है ये एक्सेप्शन किस टाइप का? माई क्लास माई एक्सेप्शन टाइप का। और यहाँ पर हम थ्रो करते हैं थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन। यहाँ कोई मैसेज ले लो अपना, ठीक। फिर अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपने कंप्लीट लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे हम ट्राई के अंदर लिख देते हैं, मान लिया डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। और कैच ब्लॉक लेते हैं। कैच में हम एक्सेप्शन कैच कर रहे हैं किस टाइप का? माई एक्सेप्शन का। और हम इसको प्रिंट करवाते हैं, ये अपनी ब्रैकेट बंद कर लेना। देखो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम्पल कुछ भी बना दो, बस वो कंसेप्ट आपके एग्जाम्पल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा शुरू से अपने आप तक सारे सैंपल क्लास लेके उस पर ही कोई स्टेटमेंट इधर कर दी कोई उधर कर दी, कंसेप्ट अप्लाई कर दिया बस, ताकि आपको सिंपलेस्ट वे में समझ में आए। तो सेम चीज़ आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक में एग्जांपल दिया वही आप एग्जांपल लिखोगे, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, एग्जांपल कुछ भी ले लो। अब देखो यहाँ पर आपने मेन में डिस्प्ले मेथड कॉल किया,
डिस्प्ले पे आए, यहाँ पर ये थ्रो कर रहा है माई एक्सेप्शन। माई एक्सेप्शन हमने एक क्लास क्रिएट करी थी जो एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करती है। एक्सेप्शन सबकी सुपर क्लास है। और यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर में हमने सुपर कॉल कर दिया। सुपर का क्या मतलब है? सुपर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। बेस क्लास कौन है? एक्सेप्शन। इसके अंदर ऑलरेडी एक्सेप्शन टाइप के जो कंस्ट्रक्टर है वो डिफाइंड है। ठीक, उसके बाद हमने थ्रो कीवर्ड यूज किया है और थ्रो करा है ऑब्जेक्ट किस टाइप के एक्सेप्शन का? माई एक्सेप्शन का। उसमें मैसेज यहाँ से हमने पास कर दिया। जो ये मैसेज है ये आएगा आपका यहाँ पर, जैसे आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो ना, ये चीज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना यहाँ पे, ये चीज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी। ये सिर्फ इतनी, न्यू से आगे वाली जो चीज है ये न्यू माई एक्सेप्शन स्ट्रिंग, ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी। मतलब जो ये मैसेज आप यहाँ लिखोगे वो आपका एस के अंदर आएगा। फिर आप इसके अंदर आए, यहाँ जो एस है ये कहाँ से आया आपका? यहाँ से, जहाँ ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था माई एक्सेप्शन का, यहाँ से। और ये जाएगा एक्सेप्शन क्लास के अंदर जहां पर एक्सेप्शन टाइप का कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है वहां पर। ठीक, उसके बाद आपने इसको थ्रो किया है। थ्रो करते ही अब आपका कंट्रोल आएगा कैच के ऊपर। यहां आपने क्या किया? कैच किया माई एक्सेप्शन टाइप का एक्सेप्शन और इसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा दिया। क्लियर है कि भाई कैसे आप अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो और कैसे उसको यूज कर सकते हो। चलो बच्चों, बाकी कल करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट हो चुका है।